कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। कुछ वैसा ही इस वक्त हो रहा है। श्रीलंका ने चाइना को छोड़कर भारत से अब कहा है हमारी सरकार चला दो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जानेंगे श्रीलंका ने अब पैसों के बाद ये कौन सी मदद मांग ली है भारत से। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या तालिबान के पीछे भारत खड़ा है। तालिबान ने आखिर कश्मीर पर क्या बोला और क्या बताया कि क्या उसके पीछे भारत खड़ा है। जानेंगे तालिबान ने पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन को क्यों उड़ाया। बहुत कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका ने जो मदद मांगी है भारत से ना, एक बार को आप सोचेंगे कि आखिर भारत से ऐसी मदद क्यों मांगी। भारत ने श्रीलंका को बहुत जगह मदद किया, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, श्रीलंका की जनता को खाना दिया, इसके अलावे 20 लाख अंडे, बहुत सारी चीजें पहुंचाई श्रीलंका में। यहाँ तक कि श्रीलंका के लिए मदद के द्वार खोले। IMF से पैकेज दिलवाने में भी भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और न सिर्फ इतना बल्कि भारत ने क्वाड देशों को भी साथ लाने की बात कही कि श्रीलंका को साथ लाओ, श्रीलंका को सपोर्ट करो, श्रीलंका को लेकर चलो। और इसका फल मिला। जापान और भारत दोनों ने मिलकर श्रीलंका की भरपूर मदद की। वैसे मन में आएगा कि श्रीलंका की इतनी मदद की, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट में जासूसी जहाज आकर खड़े हो जाते हैं और श्रीलंका कुछ नहीं करता है, श्रीलंका चाइना को मना नहीं करता है, तो फिर ये काहे की दोस्ती और इसे मदद करना तो बेकार जा रहा है। बिल्कुल भी बेकार नहीं जा रहा है। भारत कुछ भी कर रहा है तो बहुत सोच समझ कर रहा है और इसके परिणाम निकलकर अब सामने आने दिखने शुरू हो चुके हैं। दरअसल भारत का एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है श्रीलंका और श्रीलंका में ये प्रेसिडेंट से मिल रहा है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने खास तौर पर भारतीय डेलीगेशन से मदद मांगी है, भारत सरकार से मदद मांगी है और ये मदद इस बार एकदम से अलग तरीके की है। एक तरीके से कहें तो श्रीलंका ने अपना देश सौंप दिया भारत को और भारत के इशारे पर चलने को तैयार है। दरअसल श्रीलंका ने ये महसूस किया कि श्रीलंका की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या फैसला ले, कैसे सरकार को चलाए, कैसे अपनी सारी चीजों को सुनिश्चित करे, उसे समझ में नहीं आ रहा है। अब एक बड़े भाई के तौर पर श्रीलंका भारत को देख रहा है कि उसकी मदद करे। ये मदद वो चाइना से नहीं मांग सकता है। चाइना से अगर ये मदद मांगेगा तो चाइना तो पूरे उसके देश पर ही कब्जा कर लेगा। इसलिए श्रीलंका अब चाहता है कि उसकी पॉलिसी चलाने में, गवर्नमेंट को चलाने में, प्रोजेक्ट चलाने में भारत उसकी मदद करे। और भारत की तरफ से ये डेलीगेशन पहुंचा भी है जो बता रहा है कि श्रीलंका को कैसे अपने पॉलिसी को रिफॉर्म करना चाहिए, कैसे अपने गवर्नमेंट को चलाना चाहिए, कैसे बाकी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, पब्लिक सर्विस की डिलीवरी कैसे होनी चाहिए। मतलब साधारण भाषा में देश कैसे चलाना है ये सीख रहा है श्रीलंका भारत से। अब दिमाग में ये आएगा कि भारत ही क्यों, तो भारत इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने कई जगहों पर अपना स्किल दिखाया है। इनकी सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल दिखाया है तब जब 2001 में गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात में राइट्स हुए थे, जिसके बाद हलचल सी मच गई थी। तो उसके बाद जब ये पीएम बने तो इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अब तो दुनिया भी मान रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई जोड़ नहीं है, ये आगे बढ़ रहा है। भारत जिस तरीके से अपनी सरकार को चला रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है और अपने लोगों को चला रहा है, उसे देखते हुए श्रीलंका को लग रहा है जैसे इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। पहली बार ऐसा है इतिहास में जब किसी देश ने दूसरे देश से मदद मांगी हो कि हमारी मदद करो पॉलिसी रिफॉर्म करने में और सरकार चलाने में। खैर
ये बात चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसलिए पसंद नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से भारत के हाथ में लग गया है बहुत बड़ी चीज, जिसका असर आने वाले दिनों में चीन जरूर देखेगा। ये तो तय माना जा रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए ये। खैर, जहाँ एक तरफ भारत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसका पड़ोसी अब सही रास्ते पर चलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, अपना नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन जरूर बिगड़ना चाहिए। पाकिस्तान कुछ ऐसा ही सोचता रहा है और अभी भी डूब रहा है तो भी यही सोच रहा है। पाकिस्तानी करेंसी जो बहुत बुरे हाल में है, पाताल लोक में पहुंच गई है। IMF लोन नहीं दे रहा है। पाकिस्तान में अब $1 288 रुपए के हो गए हैं। कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है। ऊपर से इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है TTP। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2-3 दिन पहले की ही खबर है कि किस तरीके से पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन को ही निशाना बना लिया TTP ने, जिसमें मारे गए 4 पाकिस्तानी अफसर, 6 लोग यहाँ पर घायल हो गए। और सबसे बुरा हालात कहाँ पे है? खैबर पख्तूनख्वा इलाके में है। यहाँ पे TTP का बोलबाला है। लगभग आप यही कह दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग हो चुका है। ऐसे हालात बन चुके हैं। अब पाकिस्तान का रोना क्या है? पाकिस्तान का रोना वहीं पे है। पाकिस्तान अटक कर यही कह रहा है कि तालिबान के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है और रा के कारण उनके यहाँ रोना पड़ रहा है। अब इन्होंने तालिबान को भी यही बात कहनी शुरू कर दी है कि आपके पीछे भारत खड़ा है, जिसका जवाब तालिबान ने 2-3 चरणों में दिया है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में बेइज्जती करनी शुरू की है। इन्होंने पहली बात कही कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम अपनी जनता को सिर्फ परेशान करते हो। तुम्हारी सेना की औकात बस इतनी है कि अपने जनता को परेशान करो। तुम कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हो। जब से तुम चिल्ला रहे हो तब से तुम कश्मीर में 1 इंच भी हासिल नहीं कर पाए। और दूसरी बात, जो तुम ये कह रहे हो कि हमारे पीछे भारत खड़ा है, तो भारत से जाकर बात करो। फिर हमारे लिए अफगानिस्तान की सरकार से क्या बात करते हो? अगर भारत ही हमें हैंडल कर रहा है तो अफगानिस्तान सरकार से बात करने से क्या फायदा मिलेगा तुम्हें? ये स्टेटमेंट दिया गया है TTP के उमर मीडिया द्वारा। पाकिस्तान तालिबान के नाम से जाने जाने वाले इस संगठन ने पाकिस्तानी आर्मी के क्लेम को खारिज करते हुए बोला है कि हमारा कोई रावा से ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी शरिया कानून लागू हो जाए। वैसे आपको बता दें, जहां TTP एक तरफ ये सब कुछ कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान दुनिया भर से अपने लिए मान्यता मांग रहा है, जो अभी तक उसे मिल नहीं रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।